हेलो दोस्तों, वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। एकमात्र यूट्यूब चैनल जिसमें आप लोगों को रेगुलरिटी के साथ आप लोगों को प्रत्येक दिन क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें आज हम लोग एपीजीपी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग इसके अर्थमेटिक मीन के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या होता है अर्थमेटिक मीन, क्यों होता है। मैं आपको लोगों को बता देते हैं कि मेरी क्लासेस एयरफोर्स, आईसीजी एवं नेवी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसमें से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एनडीए में पूछा जाता है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा 5 या 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों देखना ना भूलें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। यदि वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आप लोगों को याद होगा, हमने कल आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी। अर्थमेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की प्रॉपर्टी हमने बताई थी। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा और आप लोगों को ये प्रॉपर्टी याद भी हो गई होगी। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। जैसे हम अभी आप लोग बता रहे हैं, जैसे ये कोई 2 संख्याएँ दी गई हैं, अब इनके बीच में हमें यदि एन अर्थमेटिक मीन इस प्रकार से डाल दिए जाए तो इनके बीच जो एन है तो इनका कैसे मान निकालेंगे, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके इसके साथ। तो हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना। ठीक, तो अर्थमेटिक मीन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हमें कोई 2 संख्याएँ दी गई हैं, ए व बी। ठीक, किन्हीं 2 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकालते हैं, इस प्रकार से ये 2 संख्याएं केवल दी गई। तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होता है एम इक्वल्स टू अर्थमेटिक, एम को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ए प्लस बी बाई 2। 2 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन हम लोग इस तरह से निकालते हैं। आई होप ये पहली कंडीशन क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन। ठीक, अब यदि हमें दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दूसरी कंडीशन है, यदि हमें कोई सीरीज x1 x2 डैश 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 xn तक दी गई है, इसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग माध्य बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग माध्य बोलते हैं। ये निकालते कैसे हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ये निकालते हैं जैसे सभी संख्याओं का योग, ऊपर लिखेंगे सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, यानी सभी पदों का योग जैसे लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn तक और डिवाइड बाई n कर देंगे। ये निकालेंगे यदि कोई सीरीज दी गई, यदि हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना हो, अर्थमेटिक मीन कह दे या एग्जाम क्वेश्चन में, या तो अर्थमेटिक मीन कह दे, समांतर माध्य कह दे, या यहीं से माध्य वनली केवल माध्य कह दे, तो हम ये प्रकार का ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, आप लोग इसको याद कर लेंगे, ये हर जगह पूछा जाता है। ठीक, अब लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ पे। और थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो भी इस विस्तार से। तो सर आप लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी में देखा होगा, हमें कोई क्या दी जाएगी, हमें कोई 2 संख्याएं दी जाएंगी। 2 संख्याएं a व b दी गई हैं। अब ये हमसे कह दे कि इनके बीच में एक समांतर माध्य डाला जाए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर माध्य यहाँ पे डाल देते हैं। a यहाँ पे इनके बीच में यदि हमें एक समांतर माध्य डालना है, ये मैं लिखेंगे एक समांतर माध्य। एक समांतर माध्य यदि डाल दिया जाए तो इनका जो अब इसी ए का मान निकालेंगे। ए का मान कैसे निकालेंगे, तो ए समांतर माध्य का मान निकालेंगे हम लोग ए प्लस बी बाई 2। इसका भी यही निकलेगा, ए बराबर ए प्लस बी बाई 2। इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। ठीक, यदि एक समांतर माध्य आ जाए। और तो क्वेश्चन में हमसे इसके आगे के लिए कहा जाए, आगे कैसे करेंगे। तो अब हम लोग इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब जीपी एसपी पढ़ेंगे तो इसी से हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक, इसी से हम लोग कॉपी करेंगे, तो अच्छे से बिल्कुल मन लगा के ध्यान से पढ़िए। ठीक,
तो अब देखते हैं हम लोग 1 2 3 प्रॉपर्टीज हो गया। चौथा अब देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि हमें ए बी दो संख्याएं दी गई हैं, अब इनके बीच हमें दो माध्य एज्यूम्ड करने हैं। ठीक, हमें क्या करना है, दो माध्य मानने हैं। यदि हम इनके बीच में दो माध्य डाल देते हैं, सबसे पहला माध्य डालेंगे A1। यदि हम लोग A1 यहाँ पे डालेंगे, अब दूसरा माध्य डालेंगे A2। A2 का से दूसरा मान डालेंगे, A2 मान डाल दिया। अब इसको मान किस तरह से निकालते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट बना लेते हैं। अब हम लोग करेंगे कैसे यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो संख्या है, ये A1 जो है ये 1:2 के अनुपात में बांटता है, और A2 जो है ये 2:1 के अनुपात में बांटता है, 1 के अनुपात में बांटता है। अब सब ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं इसको इसके बीच में एक, इसके बीच में एक, इसके बीच में एक, ये 3 हो गए, 3 पद हो गए। और ये देखिए ये इस अनुपात में बांटता है। ठीक, अनुपात क्लियर हो गए। अब यहाँ से जब हमें पूछा जाए A1 का मान क्या होगा, तो हम मान निकालते हैं। A1 इक्वल्स टू A1 माध्य निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे, जैसे हम लोग करते थे, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे हमने कोई दिया जाता था, जैसे हमें निकालना पड़ता था x, y दिए गए हैं, अब इनको मध्य हमें निकालना है। जैसे हमें क्या वैसे हमें अनुपात दिए गए M1, तो हम निकालेंगे x बराबर x M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इस प्रकार से करते थे, उसी प्रकार से हम लोग इधर कॉपी करेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। हम लोग इधर अब यही कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, ए बी दिया गया है, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई A के साथ 2A, और 1 का मल्टीप्लाई B के साथ B, और A प्लस B 2 प्लस 1 3, A1 निकल आया। अब यहीं पे हम लोग A2 निकालेंगे। अब जब A2 निकालेंगे, A2 कैसे निकलेगा, ये वाले 2 का मल्टीप्लाई B वाले के साथ, तो हो जाएगा A प्लस 2B/3। आई होप इतना क्लियर होगा। यदि हमें किसी सीरीज में 2 अर्थमेटिक मीन डालने हो तो हम किस प्रकार से करेंगे, उनका जब मान निकालेंगे तो A1 बराबर निकालेंगे 2A प्लस B/3 या A2 बराबर A प्लस 2B/3। या तो आप लोग इसको सीधे याद कर लीजिएगा और या तो समझ के याद कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इस 4 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं 5वीं के बारे में। अब 5वीं हमें क्या दी गई है, इसके बारे में जान लेते हैं। 5 नंबर की, यदि हमें 2 अर्थमेटिक मीन दी, 2 सीरीज दी गई A व B के बीच, यदि हमें 3 अर्थमेटिक मीन डालने जाए तो उनका मान किस प्रकार से निकालेंगे। 3 अर्थमेटिक मीन डालने हैं, हम यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं A1, एक A2, A3। हमने ये यहाँ पे 3 अर्थमेटिक मीन पुट कर दिए। अब इनको जो हम लोग ये देख लेते हैं, ये किस अनुपात में डिवाइड करेंगे। ये जो है 1 1 1 1, ये जो पहला अर्थमेटिक मीन है ये इसको 1:3 के अनुपात में डिवाइड करेगा। दूसरा अर्थमेटिक मीन 2:2 के अनुपात में डिवाइड करेगा। तीसरा अर्थमेटिक मीन 3:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। ठीक, 1 2 3 ये तीनों जोड़ के कर देंगे। ऐसे हमें अनुपात मिल गया। अब हम इनका मान निकाल सकते हैं। जब हमें अनुपात फाइंड आउट हो गया तो हम निकालेंगे A1 इक्वल्स टू 3 के साथ A का मल्टीप्लाई 3A होता नहीं M2, ये हो गया M1, अब ये हो गया M2, M1x1 M2x1, ये 3 हो गया। अभी x2 M1, तो ये हो जाएगा B, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन A प्लस M1 प्लस M2, 3 1 4। पहला अर्थमेटिक मीन निकल आया हमको। दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। दूसरा अर्थमेटिक मीन बराबर बराबर अनुपात बांट रहा है, इसका निकलेगा A, कहते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2A, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2B डिवाइड बाई 4, 2 कॉमन कर लेंगे तो A2 बराबर निकलेगा A प्लस B/2। ठीक, ये A2 निकल आया। अब हम लोग यहीं पे A3 निकालते हैं। A3 कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। A3 निकालने के लिए ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई B के साथ और इसका मल्टीप्लाई A के साथ, इसका करेंगे B के साथ, इसका करेंगे A के साथ, तो निकालेंगे A प्लस
3b/4। ठीक, हमें दो और तीनों के अर्थमेटिक मीन निकालिए। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको आप लोगों को बता देते हैं कि इस प्रकार से कैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन डाल देते हैं। 3 से 99 के बीच हमें 3 अर्थमेटिक मीन एज्यूम्ड करने हैं। 3 अर्थमेटिक मीन यहाँ पे, चलो हम 3 अर्थमेटिक मीन डाल देते हैं। A1, A2, A3। ये इसको 1:3 के अनुपात में डिवाइड करेगा, ये इसको 2:2 के अनुपात डिवाइड करेगा, ये इसको 3:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। अब हम मान निकालते हैं, निकालेंगे A1 बराबर 3, इसके 3 का गुणा 3 के साथ, 3 3 का 9, 3 हो जाएगा। और 1 का गुणा 99 के साथ 99 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 1 4 हो जाएगा। अब आ जाएगा 9 दूनी 18, 108/4, ये हो जाएगा 27 का मान। A1 हमें प्राप्त हो गया, पहला अर्थमेटिक मीन हमें मिल गया, क्या हो गया 27। अब दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। A2 लिखा सुनिए, 3 + 99 डिवाइड बाई 4, 102/4, ये हो जाएगा 4 और 5 7 51 हो जाएगा। 51, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, A + B/2 होता है। ठीक, इतना क्लियर। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं A3। अब जब हम लोग A3 निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे A3 निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, 3 का गुणा 99, 3 ऐसे लिख देंगे, 3 का गुणा 99 के साथ कराएंगे, ये निकलेगा 297/4, ये निकलेगा 300/4 बराबर 75 × 150, 75 चौको 300। ठीक, इतना क्लियर, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब यदि हमें इसी के बीच एक और लास्ट टर्म देख लेते हैं। कितने बता दिए हमने, 5। अब देखेंगे हम लोग छठवीं क्या देखते हैं हम लोग। हमें A और B के बीच यदि हमें n माध्य डालने हो तो कैसे करेंगे, A1 A2 डैश AN। हमें इतने अनुपात डिवाइड करने हैं। ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, AN, इतनी AN हो जाएंगी। और जब इतनी AN हो जाएंगी तो इतनी पूरी कितनी हो जाएंगी, पूरी संख्या हो जाएंगी n+2। ठीक, पूरी संख्या n+2 हो जाएंगी। यहाँ से हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, B को A से घटा के n में 1 जोड़ के डिवाइड कर देंगे। ठीक, B को A से घटा के n में 1 जोड़ के डिवाइड कर देंगे। इतना क्लियर। अब यहाँ से अब हम आगे जब इसके आगे निकालना चाहें तो हम कुछ भी, हमें A पता हो जाएगा प्रथम पद, और D पता हो जाएगा, हम आगे एक कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे हमें A1 निकालना पड़ जाए तो A1 निकलेगा A2, क्योंकि देखो A पहला पद, ये A1 के कौन सा पद है, दूसरा पद है, और 2 कौन सा पद है, तीसरा, मतलब एक ज़्यादा। A1 बराबर A2 कैसे निकालेंगे, A + D करके निकाल लेंगे। अब हमें A2 निकालना है, A2 मतलब तीसरा पद, A + 2D कर देंगे। अब A3 निकालेंगे, मतलब चौथा पद। अब निकालेंगे A + 3D, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। इतना क्लियर, ये हम लोग इतने प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, तो आई होप इतना क्लियर होगा। कल हम लोग इसके एग्जाम्पल के साथ आगे समझेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम लोग कल इसके एग्जाम्पल देखेंगे और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। और कल ही अर्थमेटिक मीन, अभी अर्थमेटिक मीन बचा है, इसलिए इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार वीडियो बाद में और देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग फेयर बनाते रहिए ताकि वीडियो आप लोगों को अच्छे से याद होती रहे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।